परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई मनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी तो परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, आज का मैं वचन लाया हूं कि चंगाई कैसे होता है। लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह के पास जाने से कैसे चंगाई हो जाता है। क्या कुछ खास उनके पास तेल है या कोई ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा छूने से हो जाता है, या कुछ विशेष मंत्र है उसके द्वारा हो जाता है। आपके मन में यह जिज्ञासा जरूर होगा उसको सुनने का कि वो कैसे होता है। तो मैं आज उसी का खुलासा करूंगा कि आप उसको सुन ले कि चंगाई कैसे होता है, छुटकारा कैसे होता है, बीमारियों परेशानियों से चिंताओं से कैसे छुटकारा मिलता है। उस वचन को आप सुने, जरूर आज का वचन आपके लिए उपयोगी होगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। लूका की किताब अध्याय 8 वचन 11 है। दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उसके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर जो वचन है परमेश्वर का एक बीज के समान है। तो जो बताया गया है कि जो वचन सुनता है, शैतान आकर वचन को उसके मन से उठा ले जाता है। लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करे और उद्धार पाए, यानी कि बीमारियों से चंगे हो जाए। यानी कि ये शब्द आया विश्वास। विश्वास के द्वारा उन्हें चंगाई मिल रही है। मेरे प्यारों, विश्वास होगा कैसे होगा? क्योंकि यीशु मसीह में कोई भी चीज दिखाया नहीं गया है, सुनाया गया है। सुनाने से ही तो वचन लिखा है रोमियो 10:17 में कि अतः सुनने से विश्वास होता है और सुनना मसीह के वचनों से। हालेलुया। यानी कि जब हम वचन सुनते हैं तब हमें विश्वास होता है, और वो भी मसीह के वचनों को। जब मसीह का वचन जब सुन लेते हैं तो चंगाई हमारे पास आ जाती है। हालेलुया। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा, चंगाई दूर है। आप वचन सुनते हो और वचन सुनने पर आपका विश्वास टिक नहीं रहा, क्योंकि अंदर विश्वास की घटी है। क्योंकि यीशु मसीह हैं और उनके चेले भी हैं, और चेलों के पास एक व्यक्ति जो उसको बीमारी था, वो मिर्गी वाला, और वो व्यक्ति आता है, प्रार्थना करवाता है, वो चंगे नहीं होता है। तो प्रभु के पास आते हैं और प्रभु डांट कर निकालते हैं, वो चंगा हो जाता है। तो चेले पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने उसको क्यों नहीं निकाल पाया, उसे चंगा क्यों नहीं कर पाया? तो प्रभु कह रहे हैं तेरे विश्वास की घटी के कारण। यानी कि जो प्रार्थना कर रहा है वह भी अगर विश्वास न रखे तो चंगाई नहीं होगा। इसलिए पूरा विश्वास करे कि जो मैंने प्रार्थना किया है अवश्य ये व्यक्ति चंगा होगा। पूरी मन से प्रार्थना करो। मैं भी पहले प्रार्थना करता था, समझ में नहीं आ रहा था, तो एक दीदी ने मुझसे कहा भैया मन से प्रार्थना करो। हम सोचने लगे मन से प्रार्थना क्या है, तो हमने जब प्रार्थना करने लगा तो हम मन से प्रार्थना कर रहे हैं और वो चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। आप भी कभी खाना बनाते हो मन से, तो याद करो वह खाना स्वादिष्ट हो जाता है। तो मन लगाना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ करते हैं विश्वास और मन लगा देते हैं, पूरा उसी में विश्वास लगा देते हैं, तो वो चीज हो जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह के पास एक स्त्री आ रही है, लहू बहने वाली, और प्रभु को विश्वास के साथ छू रही है और वो चंगी हो जा रही है। तो प्रभु कह रहे हैं किसने मुझे छुआ? तो चेले कह रहे हैं आपके पास तो बहुत गिर रहे हैं, किसको मैं बताऊं, हजारों की भीड़ है। तो नहीं, किसी ने मुझे छुआ है, सामर्थ्य निकली है, प्रभु कह रहे हैं। तो वह स्त्री जो चंगी हुई थी आकर प्रभु के पांव पर गिरती है, रोती है, बताती है अपनी सारा हाल कि प्रभु मैंने छुआ। तो प्रभु क्या वचन दे रहे हैं? कह रहे हैं कि कुशल से चली जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। प्रभु अपने को नहीं बता रहे हैं कि मैंने तुझे चंगा किया, बता रहे कि तूने विश्वास किया, वो चंगाई हुआ। तो कोई भी प्रार्थना करे तो ये ना कहे कि मैंने उसे चंगा किया,
उसके विश्वास ने उसे चंगा किया है। प्रभु भी बता रहे हैं, जो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा तो चंगाई नहीं पाएगा। तो विश्वास का होना बहुत जरूरी है। प्रभु बता दिए कि विश्वास से ही चंगाई होता है। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे चंगाई दूर है। तो इसी प्रकार से यीशु मसीह के पास जब लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, विश्वास होता है और चंगाई छुटकारा मिल जाता है। चाहे कर्जे की समस्या हो, चाहे घर में लड़ाई या झगड़ा मुकदमेबाजी हो, चाहे किसी भी प्रकार का केस हो, यीशु मसीह के पास हर प्रकार की समस्याओं का छुटकारा है। वो शांति है, उसका सल्यूशन है सब कुछ का। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए। यदि वो विश्वास नहीं कर रहा है तो चंगाई भी नहीं हो सकता। और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। ये आप सुन लीजिए। तो हमें इस पर विस्तार से विश्वास करना चाहिए। जो प्रार्थना कराने वाले आए वो भी, और जो प्रार्थना करने वाले वो भी, दोनों लोग विश्वास करें। प्रभु पहले पूछते थे, क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है। ऐसे प्रभु पूछते थे। प्रभु जब विश्वास नहीं है तो जहां प्रभु रह रहे थे, जिस गांव में रह रहे थे, वहां के लोगों ने विश्वास नहीं किया, वहां अद्भुत चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ। प्रभु के पास तो सामर्थ्य है, परंतु उनके पास लेने की सामर्थ्य नहीं है। वो विश्वास ही नहीं है तो व्यक्ति कैसे चंगे हो सकते हैं? अब प्रभु दूसरी जगह जा रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं प्रभु पर, और वो लोग चंगे हो रहे हैं। आप भी यदि आप अपने गांव में हैं, प्रार्थना करोगे, लोग चंगे नहीं होंगे, बहुत इक्का दुक्का लोग होंगे, तो आप सोचोगे क्या मेरी प्रार्थना कमजोर है? ऐसा मन में आपके भ्रांतियां आएंगी, अविश्वास आपके अंदर आएगा। परंतु नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हो, निसंदेह प्रार्थना करो, चंगे होंगे। इतना हो कि जो प्रार्थना करवाए वह विश्वास करे। आप ही दूसरी जगह जाओ, अपने जहां आपको कोई जानता ना हो वहां जाओ और वहां प्रार्थना करो, देखो वो लोग बहुत भरपूरी से चंगे होंगे। तब तुम जान लोगे कि सचमुच परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला है। जो उसका वायदा है वो पूरा होता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि विश्वास के ही द्वारा चंगाई होती है। कोई विशेष बात नहीं है कि कोई मंत्र है, तंत्र है या यंत्र है, कोई प्रकार का कुछ नहीं है। केवल यीशु मसीह का वचन है। उस वचन को सुनो और विश्वास करो कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, और प्रभु चंगा भी कर देंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का वचन विश्वास कथा है पिता परमेश्वर। जिस भाई ने जरा भी विश्वास किए प्रभु, या उनको विश्वास की घटी है, हे मेरे प्रभु, उन्हें विश्वास में अटल करे प्रभु, ताकि उनका विश्वास के द्वारा वह उद्धार हो, वह चंगाई हो। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, उनके घर परिवार में जो भी दुख परेशानियां हैं पिता, हालेलुया, वो प्रार्थना करे और घर के लोग चंगे हो जाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिसने ने कार्यक्रम दिखा उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।